हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। चलिए, तो आज शनिवार है और जैसा कि शनिवार को और रविवार को 2 दिन आपके लिए हम करेंट अफेयर लेके आते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं करेंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बनाइए, तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। देखिए क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में देश का पहला ई वाहन, ठीक है, क्या है, ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बना। ठीक है, बात करते हैं ई वाहन अनुकूलन राजमार्ग। तो नोट कीजिए, यह जो है मेरे भाई, लिखिएगा कि भेल द्वारा, यह क्या है, भेल द्वारा स्थापित, क्या है, भेल द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, मतलब जो गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक के द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो है क्या होगी, चार्ज होगी। यानी भेल द्वारा यह स्थापित सौर ऊर्जा आधारित क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। किसके द्वारा स्थापित किया गया, भेल के द्वारा स्थापित किया गया है। और यह जो है स्थित है दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ जो है यह जो राजमार्ग है इस पर यह स्थापित किया गया है। ठीक है, क्या है, यह सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें इसे अन्य पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि, नेक्स्ट पर नोट कीजिए, अगर आपसे पूछे कि ई नगर, हाल ही में ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन अगर पूछे कि हाल ही में मोबाइल ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया, तो नोट कीजिएगा, यह शुरुआत किया है गुजरात ने। किसने शुरुआत किया, गुजरात ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में ई कैबिनेट, सारे पॉइंट नोट कीजिएगा मेरे भाई, ई कैबिनेट अगर पूछे कि ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो नोट कीजिएगा, इसका शुरुआत किया है हिमाचल प्रदेश। कौन किया है, हिमाचल प्रदेश जो है ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य ने हाल ही में ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, दिल्ली चंडीगढ़ जो राजमार्ग है वहां पर ई वाहन जो है सौर ऊर्जा आधारित ई वाहन इलेक्ट्रिक जो है चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो सारे पॉइंट नोट कीजिए। चलिए इतना नोट कीजिए, देखते हैं और पॉइंट। चलिए, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में ई लोक अदालत, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लोक अदालत की शुरुआत किया है, तो नोट कीजिएगा, इसकी शुरुआत किसने किया है, छत्तीसगढ़। सारे पॉइंट को मेरे भाई नोट कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट है। यह जो ई वाले जो है ई लोक अदालत हो गया। अगर आपसे पूछे तो ई लोक अदालत जो है किसे दिया गया मेरे भाई, छत्तीसगढ़ प्रणाली, छत्तीसगढ़ राज्य में ई लोक अदालत जो है प्रणाली शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए।
अगर आपसे पूछे कि हाल ही में भारत का 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में भारत के 69वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो नोट कीजिएगा यह है हर्षित राजा। कौन है? हर्षित राजा जो है भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कैमे 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य सरकार को 2021 का ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है, तो नोट कीजिएगा ई पंचायत पुरस्कार जो दिया गया है, यह नोट कीजिएगा मेरे भाई, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार दिया है। किसका ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया। तो यह था इस रिलेटेड। और अन्य पॉइंट, सारे पॉइंट को मेरे भाई नोट कर लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये जो सारे पॉइंट है बहुत ही मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन है, बनाइए तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा। बहुत लड़के तो सही भी करेंगे और लगभग लड़के का गलत होगा, अगर आप न्यूज से अपडेट अगर नहीं रहते हैं तो। हालांकि ये पिछले टेस्ट डिस्कशन में भी बताए थे, लेकिन आज फिर एक आए हैं, क्योंकि यहाँ पर डाटा थोड़ा सा बदला है और एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। जहां से थोड़ा सा डाटा चेंज करता है मेरे भाई, तो वहां से क्वेश्चन उठाता है। लड़का देखेगा अगर अपडेट नहीं है तो पुरनका मारेगा, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बनाइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कहता है कि पैरा ओलंपिक, हाँ पैरा ओलंपिक शुरू हो गया मेरे भाई। बात करते हैं पैरा ओलंपिक के, तो नोट कीजिएगा 25 अगस्त से शुरू हुआ और यह 5 सितंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 25 अगस्त से पैरा ओलंपिक जो शुरू हुआ। पैरा ओलंपिक क्या है मेरे भाई? ये एक विकलांगों का खेल है, ठीक है, विकलांग खिलाड़ी जो इसमें भाग लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 25 अगस्त से शुरू किया गया और कब तक चलेगा? 5 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। इसमें पिछले डिस्कशन में बताए थे कि इसके लिए जो भारत की ओर से ध्वजवाहक जो चुना गया था, वह चुना गया था कौन? मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया था। लेकिन कोरोना पुष्टि होने की वजह से इनको जो है ध्वजवाहक जो है से नाम के लिस्ट से हटा दिया गया। और इस बार जो शुरू हुआ पैरा ओलंपिक जो शुरू हुआ 25 अगस्त को, उसमें मरियप्पन थंगावेलु को नहीं देकर टेक चंद को दिया गया। तो टेक चंद जो है इस बार जो पैरा ओलंपिक खेल जो हुआ उसमें टेक चंद जो है भारत की तरफ से ध्वजवाहक हुए। भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? टेक चंद का लिखिएगा। इनका संबंध जो है भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से संबंधित है। और कब से शुरुआत हुआ? 25 अगस्त इसकी शुरुआत हुआ। कब तक चलेगा मेरे भाई? 5 सितंबर तक चलेगी। बात करते हैं कि भारत जो है, देखिएगा कि भारत 1972 ईस्वी से 1972 में इस खेल में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 1972 में भारत जो है शामिल होता है। कब शामिल होता है? 1972 ईस्वी में भारत जो है पैरा ओलंपिक खेल में शामिल होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत इस बार कितने खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं, तो लिखिएगा टोटल 54 खिलाड़ी। कितना खिलाड़ी मेरे भाई? 54 खिलाड़ी जो है भाग लिए। टोटल कितना खिलाड़ी भाग लिए? 54 खिलाड़ी भाग लिए हैं। और नोट कीजिएगा अभी तक पैरा ओलंपिक खेल में भारत जो है मात्र, लिखिएगा अभी तक भारत जो है 12 पदक जीता। कितना पदक जीता? 12 पदक जीता है। अगर आपसे पूछे कि अभी तक पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 12 पदक जीता है, ठीक है। कितने खिलाड़ी भाग लिए मेरे भाई? 54 खिलाड़ी भाग लिए हैं, ठीक है। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1972 ईस्वी में भारत जो है इस खेल में शामिल हुआ, ठीक है। और इसका ध्वजवाहक कौन हुआ?
टेकचंद हुआ। टेकचंद का संबंध भाला फेंक से, ध्यान रखिएगा। मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया था, लेकिन कोरोना पुष्टि होने के कारण इसे जो है नहीं चुना गया है। यह चुना गया टेकचंद का संबंध भाला फेंक से है। अगर आपसे पूछे, चलिए नोट कीजिए, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अगर आपसे पूछे कि पैरा ओलंपिक खेल का, इसमें पूछे किस खेल का अध्यक्ष कौन है, तो नोट कीजिएगा इसका जो अध्यक्ष है कौन है। ठीक है, सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, इससे कुछ दिन पहले जो है टोक्यो ओलंपिक खेल भी समापित हुआ और अब जो है यह खेल जो है शुरू हुआ है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष है वह कौन है, पार्सन्स। एंड्रू पार्सन्स। ठीक है, एंड्रू पार्सन जो है अभी पैरा ओलंपिक खेल का क्या है, यह अध्यक्ष है। कौन है, एंड्रू पार्सन है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में संपन्न हुआ टोक्यो ओलंपिक खेल जो संपन्न हुआ, इसमें भारत ने कितना पदक जीता था मेरे भाई, तो इसमें भारत जो संपन्न हुआ उसमें भारत ने 7 पदक जीता। कितना पदक जीता, भारत ने 7 पदक जीता था। और भारत की तरफ से अगर पूछे पहला पदक किसने दिलाया, तो दिलाया था कौन, मरियप्पन थंगावेलु, वो भी सिल्वर पदक किसमें, वेट लिफ्टर में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि गोल्ड मेडल, एकमात्र भारतीय गोल्ड मेडल इस बार जो है टोक्यो ओलंपिक खेल में जीता, वह कौन है, भाला फेंक नीरज चोपड़ा। कौन है, भाला फेंक नीरज चोपड़ा जो है एकमात्र भारत इस बार जो है गोल्ड मेडल जीता। अगर आपसे पूछे इस बार टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन होगा, ठीक है, तो नोट कीजिएगा इस बार जो टोक्यो ओलंपिक खेल जो सब खत्म हुआ, समाप्त हुआ, उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, तो एक तो ध्वजवाहक कौन था मेरे भाई, एमसी मैरी कॉम। कौन था, एमसी मैरी कॉम थी। और एक पुरुष कौन थे, प्लस कौन थे, मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह जो थे यह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, जबकि एमसी मैरी कॉम जो थी यह क्या है, बॉक्सर थी, बॉक्सर। तो पूछेगा कि हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत की तरफ से ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन हुए थे, तो एक तो हुई कौन, एमसी मैरी कॉम, और दूसरा मनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उद्घाटन समारोह में, पूछे कि उद्घाटन समारोह में कौन था, लिखिएगा उद्घाटन समारोह में कौन था मेरे भाई, बजरंग पूनिया। कौन था, बजरंग पूनिया जो है उद्घाटन समारोह का जो ध्वजवाहक कौन बना था, बजरंग पूनिया बना था। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए। तो क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में आजीविका योजना शुरू किया है। ठीक है, योजना से है, चलिए बनाइए। तो देखिए ए में ऑप्शन मणिपुर है, बी में क्या है गुजरात, सी में मेरे भाई क्या है उत्तर प्रदेश है, और डी में हरियाणा है। तो यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। चलिए यह जो शुरू किया गया है मेरे भाई मणिपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, लिखिएगा कोविड-19 से प्रभावित हुए लोगों के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा
शुरू किया गया। ठीक है, कोविड-19 से जो प्रभावित हुए लोगों हैं उनके लिए जो है यह योजना जो है शुरू किया गया और कुछ लोगों का इसमें चयन किया गया था जिसे प्रोत्साहन राशि भी पुरस्कृत किया गया, राशि दिया गया था। तो ये आपका किससे किया गया? मणिपुर से किया गया। अगर आपसे पूछे कि मिशन हौसला, नोट कीजिएगा, मिशन हौसला जो योजना है यह शुरुआत किसने किया? तो नोट कीजिएगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट योजना लिखिए। अगर आपसे पूछे चिरंजीवी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लिखिएगा यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगर आपसे पूछे कि घर घर औषधि योजना, तो नोट कीजिएगा घर घर औषधि योजना जो है ये भी आपका किसके द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। तो क्या करा मेरे भाई, कह रहा था किस राज्य सरकार द्वारा आजीविका योजना शुरू किया गया? आजीविका योजना जो है मेरे भाई मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा कोविड-19 से जो प्रभावित हुए लोग हैं उनको सहायता करने के लिए आजीविका योजना की शुरुआत किया। ठीक है, अगर आपसे पूछे मिशन हौसला की शुरुआत किसने किया? तो नोट कीजिएगा मिशन हौसला की शुरुआत जो है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा किया गया। अगर पूछे चिरंजीवी योजना और घर घर औषधि योजना, दोनों के दोनों किसके द्वारा किया गया? राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो चलिए नोट कीजिए, कुछ और महत्वपूर्ण योजना देखते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछे कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना, तो लिखिएगा यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर पूछे महतारी दुलार योजना यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? यह नोट कीजिए छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरुआत किया गया। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है महतारी दुलार योजना जो है वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। ठीक है, अगर पूछे कृषक बंधु योजना, ठीक है, अगर आपसे पूछे कृषक बंधु योजना, बंधु योजना, तो यह जो है यह शुरुआत किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है कृषक बंधु जो है योजना शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। कौन सी योजना? कृषक बंधु। अगर पूछे महतारी दुलार योजना तो यह कहां से किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। अगर पूछे प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य में लगाया गया? तो यह लगाया चालू किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई, यह परीक्षा में टपकता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, अगर पूछे कि हाल ही में चर्चा में रहा है खूब कि हाल ही में अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो लिखिएगा उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या है उसका नाम? ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, हाल ही में भारत में जो अफगानिस्तान में फंसे जो लोग थे उसको निकालने के लिए वहां से जो है एक जो है ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? देवी शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है चलाया गया और यहाँ जो है तालिबानों का अधिकार हो चुका है मेरे भाई। और यहाँ जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी वह देश छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे, इंपोर्टेंट लिखिएगा, चर्चा में रहा है, क्वेश्चन पूछिएगा, यहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे लिखिएगा अमरुल्ला साले। अमरुल्ला साले जो है
ठीक है, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। तो अशरफ गनी के अनुपस्थिति में यह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, और यह जो है अभी तक हार नहीं माना है। कौन? अमरुल्ला सालेह, जो अफगानिस्तान के अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति है। अभी भी अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच जो है मेरे भाई युद्ध जो है चल ही रहा है। इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मारेंगे, झुकेंगे नहीं। तो अभी भी बहुत बड़ी बात बोली अमरुल्ला सालेह, अभी वहां के नोट कीजिएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं। काफी चर्चा में रहा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है मेरे भाई। और भारत जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो लिखिए ऑपरेशन देवी शक्ति। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है मेरे भाई कि इस छोटे से देश के लिए अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था जो है ये इसके जो है सहयोग के लिए नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे भाई। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर देश का पहला कौशल विकास विद्यालय खोला जाएगा? कहा गया है कि हाल ही में भारत में कौशल विकास विद्यालय जो है स्थापना किया जाएगा। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? काशी है, लखनऊ है, वाराणसी या कर्नाटक में? देखिए तो देखिए यह जो देश का जो पहला जो है कौशल विकास विद्यालय जो खोला जाएगा मेरे भाई, यह खोला जाएगा कहाँ? काशी में खोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि खेल विश्वविद्यालय, नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि खेल विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कहाँ किया गया? तो नोट कीजिएगा यह मणिपुर। कहाँ खोला गया? मणिपुर में खोला गया मेरे भाई क्या? खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा, सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि खेल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया तो नोट कीजिएगा खेल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया। अगर आपसे पूछे खेल विश्वविद्यालय, यह तो हो गया आपका खेल विश्वविद्यालय। परीक्षा में मेरे भाई खूब टपकता है कि खेल विश्वविद्यालय जो है कहाँ खोला गया, तो खेल विश्वविद्यालय जो मणिपुर में खोला गया। लेकिन आपसे पूछे खेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, लेकिन आपसे पूछे खेल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया तो नोट कीजिएगा यह बड़ोदरा। कहाँ खोला गया? बड़ोदरा में खोला गया। क्या कह रहे हैं मेरे भाई? खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में, खेल यूनिवर्सिटी खोला गया कहाँ? बड़ोदरा में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ट्रांसजेंडर, देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ किया गया तो ये लिखिएगा इसका स्थापना जो है क्या किया? कुशीनगर यूपी में। कहाँ किया गया? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आपका स्थापना किया गया। क्या स्थापना किया गया? ट्रांसजेंडर। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अगर आपसे पूछे कि रामायण संग्रहालय की स्थापना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, अगर पूछे क्या अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है तो नोट कीजिएगा अशफाक उल्लाह खां जो है उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो है वो भी कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, रामायण संग्रहालय का स्थापना भी कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश को लिखिएगा, उत्तर प्रदेश को 2021 का क्या दिया गया? ई पंचायत पुरस्कार। ई पंचायत पुरस्कार जो है दिया गया 2021 का ई पंचायत पुरस्कार भी किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को ही दिया गया। तो क्या देखें, अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रामायण संग्रहालय का स्थापना भी किया गया उत्तर प्रदेश में।
और 2021 का पंचायत पुरस्कार भी किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया। अगर आपसे पूछिए कि किस स्थान पर लिखिए काला नमक चावल महोत्सव शुरुआत किया गया, तो ये भी आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव की शुरुआत किया गया। ठीक है, तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन। चलिए मेरा है 5वां क्वेश्चन है, चलिए बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या कहता है कि वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान मेरे भाई पूछ रहा है क्या स्थान है। इसमें भी डाटा में कुछ फेरबदल हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बनाइए तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं कि वैश्विक निर्माण जो है जोखिम सूचकांक जारी कौन करता है। तो लिखिएगा कि यह जो है जारी कौन करता है, तो लिखिएगा कुशमैन एंड बेल्ड फेयर। ठीक है, बेल्ड फेयर क्या कर रहा है मेरे भाई? तो क्या करें मेरे भाई, यह जो वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक जो 2021 जारी किया गया, यह किया कुशमैन एंड बेल्ड ठीक है, बेल्ड बियर द्वारा। ठीक है, अमेरिका का जो अर्थशास्त्री है उसके द्वारा जो है वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक जो है जारी किया गया। ठीक है, और यह जो जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो लिखिए कुशमैन बेकफील्ड के द्वारा। कुशमैन बेकफील्ड है, सॉरी, कुशमैन एंड बेकफील्ड के द्वारा, यह अमेरिका में स्थित अमेरिकी स्थित अर्थशास्त्री के द्वारा जो है जारी किया जाता है। किसके द्वारा? कुशमैन एंड बेकफील्ड के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। क्या? वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक। ठीक है, बात करते हैं इसमें पहला स्थान का, तो नोट कीजिएगा पहला स्थान जो है मेरे भाई, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। और दूसरा स्थान पर देखिए, दूसरा स्थान पर अमेरिका था, लेकिन अमेरिका को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कौन आ गया मेरे भाई? भारत आ गया। और तीसरा स्थान पर चला गया आप कौन? अमेरिका। तीसरा स्थान पर चला गया यूएसए। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में हाल ही में नया रिपोर्ट आया, प्रकाशित किया गया। इसमें भारत की स्थिति कैमा है? तो भारत की स्थिति है दूसरा, आंसर हो जाएगा बी। लेकिन पहले स्थान पर चीन है और अमेरिका चला गया तीसरा स्थान पर। ठीक है, अमेरिकी स्थित अर्थशास्त्री कुशमैन एंड बेकफील्ड के द्वारा जो है यह जो है सूचकांक जारी किया जाता है। तो यह सूचकांक में आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा कि अगर आपसे पूछे कि भारत जो है, ठीक है चलिए नोट कीजिए तो सब लिखाते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए तो फटाफट। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक देखते हैं। जैसे पहला में लिखिएगा, अगर पूछे कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 का जो रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें भारत का वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? 53वां स्थान है। भारत का कैमा स्थान है? 53वां स्थान है। अगर पहला स्थान लिख ले तो पूछ ले तो पहला स्थान किसका है मेरे भाई? नॉर्वे का स्थान है। किसका है? नॉर्वे का स्थान है। तो अगर आपसे पूछे कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान 13वां है,
53वां प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नोट कीजिएगा, अगर पूछ ले कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, नोट कीजिएगा, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2000 जो है यह भी 2000 क्या है 20 में अगर पूछे कि भारत का कौन सा स्थान है तो नोट कीजिएगा, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान जो है 72वां है। क्या स्थान है भारत का, भारत का स्थान जो है 72वां है। लेकिन अगर आपसे पूछे ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि यह हो गया तो अगर पूछे कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में क्या स्थान है, 53वां स्थान है। ठीक है, अगर पूछे कि वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 में क्या स्थान है, 72वां स्थान है। लेकिन पूछे कि वैश्विक शांति सूचकांक, अगर पूछे वैश्विक, नोट कीजिएगा, शांति सूचकांक, तो लिखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक जो है 2021 में भारत का स्थान 121वां क्या है, 121वां स्थान है। ठीक है, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, 121वां है। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान है। पूछेगा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक 2021 में तो भारत का स्थान जो है क्या है, 84वां है। प्रथम स्थान पर कौन है, जापान है। ठीक है, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 84वां स्थान है। वैश्विक शांति में कितना है, 121 स्थान है। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक में कितना है मेरे भाई, नोट कीजिए, 72 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कितना है, 53वां स्थान है। चलिए चौथा हो गया, पांचवा देखेंगे। ठीक है, कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में लिखिएगा, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 का आया, रिपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, लिखिएगा, भारत का स्थान 139वां है। क्या है, 139वां है। क्या करें मेरे भाई, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है, 139वां है। पूछे हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 में क्या है, 84वां स्थान है। विश्व शांति सूचकांक में कितना है, 121वां स्थान है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कितना है, तो वह 72 स्थान है। और पूछे कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कितना स्थान है, 53वां स्थान है। ठीक है, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कितना स्थान है, तो विश्व खुशहाली में है वो 139वां स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछे, छठा लिखिएगा, अगर आपसे पूछे ग्लोबल जेंडर गैप में लिखिए, अगर पूछे कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान 2021 में भारत का स्थान क्या है, 140वां है। पूछेगा कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान क्या है, तो 140वां स्थान है। क्या है, 140वां स्थान है। चलिए नोट कीजिए तो फटाफट, चलिए देखिए हमारा भाई। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक में शायद मिस्टेक हो गया, लिखिएगा, शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां कितना है, ठीक कर लीजिएगा, 135वां कितना है, 135वां स्थान है। लेकिन वैश्विक जो आर्थिक सूचकांक है, लेकिन विश्व जो आर्थिक सूचकांक था, आर्थिक सूचकांक 2021, इसमें 121वां स्थान है। अगर मिस्टेक हो गया नोट कर लीजिएगा, शांति सूचकांक में 135वां स्थान है, लेकिन विश्व आर्थिक सूचकांक 2021 में क्या है, 121वां स्थान है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, नेक्स्ट लिखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में
लिखिएगा इसमें स्थान 142वां स्थान है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा स्पर्धा सूचकांक में कितना है, 72वां था। विश्व लोकतंत्र सूचकांक में 53वां स्थान है। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक में 135वां स्थान है, मिस्टेक हो गया, ठीक कर लीजिएगा। और विश्व आर्थिक सूचकांक 2021 में 121वां स्थान है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है, 142वां स्थान है। तो यह था इस रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण सूचकांक जो परीक्षा में बार बार मेरे भाई पूछता है। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिए। सारे पॉइंट आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज सारे का डिस्कशन हमने किया। एग्जाम की दृष्टि से यह जो सूचकांक है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन एक परीक्षा में जो है टपकता है 100%। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर के